चलो पूर्वी। मिष्टी, चलो। कहाँ जल्दी है? हम आप लोगों को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। अगर उन लोगों को आपकी परवाह नहीं है तो क्या हुआ? अगर हमरे को है, अब आप लोग हमारे साथ चलेंगे हमारे घर। नहीं सुन, अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते और यहाँ से हमारा चले जाना ही अच्छा। अच्छा, ठीक है, मतलब आप भी हमरे को अपना नहीं मानते। अगर वो लोग हमरे को नहीं अपनाए तो क्या आप भी हमरे को नहीं अपनाएंगे? नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है। तो कहिए अपने पति देव से कि चले हमरे साथ और रहे हमरे साथ। अनिल बाबू, ये मुंबई शहर है, यहाँ रह के वास्ते घर ढूंढना इतना आसान नहीं। और आप हमारी तरह तो है नहीं, अकेले मस्त मौला जौन चाहे जुगाड़ कर ले। आप ठहरे सीधे आ, ये मुंबई से रास नहीं आएगा। तुम समझ नहीं रहे उसको। अच्छा ठीक है, एक तो काम करत, हमेशा के लिए ना सही, जब तक घर नहीं मिलता रह के वास्ते तब तक रहिए, फिर चले जाइएगा, ठीक है? चलिए। सो ना तू। जी सर, बहुत दुख रहा है। बैठती है तू। एक आ पीछे बैठ। देख बेटा, तेरी दवा लाने के लिए सच्चू को भेजा है, वो आता ही होगा। हाँ? तब तक मैं तेरे लिए नींबू पानी बना के लाती हूँ। हाँ? इसे बैठ। है अजी, मैं लेके आता हूँ। नहीं, मैं लेके आती। मैं क्या क्या इतना कुछ होने के बाद कहने सुनने को कुछ रह नहीं गया। तुम किस मुंह से यहाँ पे आए हो? तेजू प्लीज, पापा, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे उससे एक बार बात करने दीजिए। पापा, ओवी, ओवी, देखो तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं जानबूझ के तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था। मैं सच कह रहा हूं। इनफैक्ट परी के सच के बारे में मुझे खुद कुछ समय पहले पता चला। पूर्वी ने मुझसे भी, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने अपनी शादी में तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो। मेरे और पूर्वी के बीच में कुछ भी नहीं। वो जो कुछ भी था वो शादी के पहले था। मैं अच्छा,
अच्छा हुई, देखो मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं परी का तो कोई दोष नहीं है ना। तो कम से कम मेरी गलती की सजा तुम परी को तो मत दो। उसे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम कहोगी ना तो हम ये सब छोड़ के वापस कनाडा चले जाएंगे, तुम, मैं और परी, और सब शुरू से। एवरीथिंग इज गोना बी ओके। ओवी प्लीज। बच्ची को लेकर जाओ यहाँ से। तो मेरा सर दर्द से फट रहा है, ऊपर से ये। Just leave! भाई, ए भाई, हाँ सोहम, ये देख कौन को लाया साथ में। कौन आया है? भाई काम छोड़, देख तो सही कौन को लाया है। ऑनिर पूर्वी। भाई, आज से ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। क्या? अच्छा हुआ तो इन लोगों को यहाँ पर लेकर आए। देखो तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। आखिर ये तुम्हारा भी तो घर है। रो ले, जी भर के रो ले। आज अगर ताई यहाँ होती ना तो वो तेरा सहारा बनती, तेरे आंसू पोंछती। लेकिन वो नहीं है तो क्या हुआ, ये तेरी मौसी तेरे साथ है। तुम्हें पता है मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। बच्ची को लेकर जाओ यहाँ से। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें ओवी, कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन उसकी सजा तुम परी को क्यों दे रही हो? मैं हमारे परिवार को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकता ओवी। कम से कम परी के लिए मान जाओ। फाइनली आई डिड इट। आखिरकार मुझे ऑनिर से बदला लेने का मौका मिल ही गया। हाँ, और ऑनर के साथ साथ आई एम ग्लैड कि हमने पूर्वी को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया। बस एक बार ये सीडी कोर्ट तक पहुंच जाए, ऑनिर जेल नहीं, ऑनिर जेल नहीं जाएगा। सौदा करना चाहते हो ना तुम, तो मेरे साथ सौदा करो। कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, प्रॉपर्टी, लैंड, जो चाहिए तुम्हें मैं दूं, जितने पैसे चाहिए मैं दूं, लेकिन वो सीडी कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है।
सीडी कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी मिस्टर देशमुख। बस आप आजी का घर मेरे नाम कर दीजिए। अब जब सारी बातें खुली गई है तो शर्म किस बात की? उन्हीं के साथ शादी करने का रीजन भी यही था मिस्टर देशमुख। मैं इनका घर हासिल करना चाहता था, बाय हुक और बाय क्रुक। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं पुन्नी को वो हर ऐशो आराम दूंगा जो वो चाहती है। बदले में वो मुझे आजी के सिग्नेचर्स देगी, आजी के प्रॉपर्टी पेपर्स पर। बट अनफॉर्चुनेटली वो घर मेरे नाम पे नहीं हो पाया। सैड। फॉर्चुनेटली वो सीडी मेरे पास है मिस्टर देशमुख, क्या जो मैं कोर्ट में पेश करूं। और मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा करने से मेरे दिल को जो शांति पहुंचेगी ना, लेकिन आप वो शांति भी मुझसे छीनना चाहते हैं। ठीक है, दिल पे पत्थर रखकर मैं आपको वो सीढ़ी भी दे दूंगा, बस बदले में इनका घर मेरे नाम पर कर दीजिए। क्या है ना मिस्टर देशमुख, उस जगह मैं एक बहुत बड़ा आलीशान होटल बनाना चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घर पर नजर डालने की? मेरी आई का घर है वो। ठीक, इन शॉर्ट आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि वो घर मेरे नाम से नहीं हो, राइट? ठीक है, वो सीढ़ी मैं कोर्ट तक पहुंचा दूं। हमारे ये बिन बुलाए रिश्तेदार दफा हो जाए तो दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना, ओके? माना, तुम बाहर गाड़ी में रुको, मैं पुन्नी के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। आजी, इतनी बड़ी हो गई है तू कि अपने आजी के खिलाफ साजिश करने लगी। सब भूल गई ना? अरे इन्हीं हाथों से तुझे पाला पोसा, इतने लाड और प्यार से बड़ा किया, सब भूल गई। और तूने ये सिला दिया अपने प्यार का। और कितनी गलतियां करेगी पुन्नी तुम? पैसों की लालच में आकर तूने शादी को भी एक सौदा बना दिया। आज तूने साबित कर दिया कि तू मंजू की बेटी है। आज तक मैं तेरी सारी गलतियों को माफ करके आई, लेकिन इस बार जो तूने गलती की है ना, वो गलती नहीं, गुनाह है। और गुनाह को माफी नहीं मिलती, सजा होती है। और तेरी सजा यही है पुन्नी, मैं तेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ देती हूँ। आज के बाद तू मेरे घर में कदम तक नहीं रखेगी। और याद रखना पुन्नी, वो घर सुलोचना मनोहर करंसकर का था और हमेशा रहेगा। ओवी, नहीं आई डैड। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शादी से पहले मुझसे और पूर्वी से जो गलती हुई थी उसकी सजा हमें ऐसे मिलेगी। अर्जुन, मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे थे। डैड, Oh, please, Arjun. This is human emotions we're talking about.
This is not a business deal where you make alterations and then offer some compensation. क्या होता ज्यादा से ज्यादा? मानव का और मेरा रिश्ता खराब हो जाता? That's all. वक्त के साथ साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं। सच क्या है तुम्हें सबके सामने बताना चाहिए था। डैड, लेकिन डैड परी का सच मुझे खुद कुछ दिन पहले पता चला। उर्वी ने ये बात मुझसे भी छुपाई थी। मैं क्या कहूं डैड, I'm just sorry. That's it. I'm sorry. ओवी के साथ जो कुछ हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, और वो तुम्हें इतनी आसानी से माफ भी नहीं करेगी। वक्त लगेगा। आज नहीं तो कल ओवी परी को। नो, मैं बचपन से जानता हूं ओवी को। वो परी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परी अकेली है। इसे मैं संभालूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसे आई और पापा दोनों का प्यार मैं दूंगा। So what? पापा से मैं ख्याल रखूंगा आपका, है बेबी? ये मेरी भी पोती है। अर्जुन, एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? किसी भी आदमी को एक बच्चे के लिए मां की कमी पूरी करना आसान काम नहीं है। मुझसे ज्यादा ये बात कौन जान सकता है? आशना के चले जाने के बाद अकेले तुमको पालना एक चुनौती सा था। आपने वो चुनौती एक्सेप्ट की ना डैड? आप ही का बेटा हो। इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। I'll take care of her. My baby is not alone. You are not alone. विनोद, पुन्नी ने क्या किया? अरे, उसने अपने सगे आजी को धोखा दिया। वो चाहती थी कि ये घर उसके नाम पे हो ताकि वो मित्तल इस घर को तोड़ के इस जगह होटल बना सके। आई, प्लीज संभालिए अपने आप को। आप लोगों को पता है क्या किया है उसने? अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर गई वो। आप लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं उसके इस गुनाह को कभी माफ नहीं कर सकता। अरे देवा, ये पुन्नी भी ना एक नंबर की बेवकूफ लड़की है। अगर वो सीढ़ी उसके पास थी तो कम से कम मुझे तो बताया होता उसने। अरे मैंने इससे बेहतर साजिश की होती जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। लेकिन इस पागल लड़की ने सब कुछ चौपट कर दिया। हम आज तक मित्तल को बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान समझते थे, लेकिन उसकी असली सच्चाई आज हमारे सामने आई है। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं पुन्नी को उसके किए की सजा सुना कर आई हूँ। उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, चाहे कुछ भी हो। भाई ये कैसे हो सकता है? वो इस घर की बेटी, हमारी बेटी है। बेटियां कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करती मंजू। कुछ तो भूल गई? कुछ साल पहले तूने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी। मुझे बेघर करने की कोशिश की थी। मैं भूली नहीं हूँ। तुझे माफ इसलिए किया था क्योंकि तुझे अपनी गलती का एहसास था। लेकिन पुन्नी कभी नहीं सुधरेगी। वो इस घर में कभी नहीं आएगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है।
अगर तुझे कोई एतराज है ना तो तू ये घर छोड़कर चली जा, सुना?